और उस लक्ष्य को कहीं पाना है तो ये भी आवश्यक होता है कि जो 24 करोड़ की जनसंख्या का प्रदेश है उत्तर प्रदेश और रीढ़ की हड्डी है वो कहीं खड़ा नहीं हुआ तो संभव नहीं है उस लक्ष्य को पाने। लेकिन जब कोविड का एक शुरू हुआ था कोविड-1 तो मैंने नवनीत सहगल जी से बात करी, अपने सहयोगी मंत्री जी से भी बात करी और हमने कहा कि ज्योग्राफिकल रीजन या डेमोग्राफिक रीजन के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आने समय में। और जो देश पर्टिकुलरली रेफरेंस मेरा चाइना है, जो चाइना है जो ऑक्युपाई कर रहा है इस समय वर्ल्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट मार्केट, उसको रिप्लेस करने का अब मौका मिल रहा है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस ऑलवेज क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी और चैलेंज देती है। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश इसमें आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश आगे बढ़े तो 2020 में ही हम लोगों ने निर्णय किया कि हम वो ग्लोबल सप्लाई चेन के एक बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं और उसके लिए हम लोगों ने एक कंसल्टेंट का चयन करना था। PwC प्राइसवाटरहाउस कूपर को हमने चयन किया, उनके साथ काफी वर्चुअल ही मंथन चलता रहा एंड फाइनली हमें एक रिपोर्ट मिली और उस रिपोर्ट के आधार पे हमने कुछ अपनी नीतियां बनाई जिसका जिक्र हो रहा है निर्यात नीति का। ये सही है कि उत्तर प्रदेश लैंडलॉक है। इफ वी वर नॉट लैंडलॉक तो जो 3 लाख करोड़ का हमने एक लक्ष्य बनाया हुआ है वो 3 लाख करोड़ नहीं, हम 5 लाख तक की भी जाने की ताकत रखते हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन वो आपके लिए डिसएडवांटेज ना बने तो उसमें जो मेन चीज आती है वो तो फ्रेट आता है। वो जो फ्रेट है वो फ्रेट को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकें आपके लिए, उसको एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमने एड्रेस करने का प्रयास किया। बेसिकली आपका जो एक्सपोर्ट है वो JNPT तक जाएगा मुंबई, तो इसलिए आवश्यक था कि फ्रेट इक्वलाइजर इस एक्सपोर्ट पॉलिसी में हम लोग लेकर आए और पर कंटेनर आपको वो सुविधा दे। खाली वही सुविधा ना दें हम लोग, आपके लिए जो एयर फ्रेट जो चलता है उसके अंदर भी हम लोग सब्सिडी देते हैं। जो एयर फ्रेट है, आपको एयर फ्रेट जो है यूपी के ही जो कार्गो हब्स है जो लखनऊ और वाराणसी है वहीं से मिलेगा। हमने कहा नहीं, यूपी का प्रोडक्ट हो, ओरिजिन यूपी हो, वो किसी भी एयरपोर्ट से कहीं भी उसको एक्सपोर्ट करता है, उसको वो एयर फ्रेट कार्गो का जो है उसकी हम सब्सिडी देंगे। इस प्रकार की हम लोग ये नई नई चीजें लेकर आए। जीएसटी की समस्या रहती है, जीएसटी का सेल करें। हम लोगों ने MSME जो कोविड के दौरान कठिनाई आ रही थी उद्योग के अंदर, MSME के अंदर, तो ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज वर्चुअल। वर्चुअल को देखते हुए हम लोगों ने कहा वर्चुअल ही हम लोग ने ऐप शुरू किया MSME सारथी करके। और अब क्योंकि हम लोग का देश का भी फोकस है, प्रदेश का भी फोकस है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि जो एक्सपोर्टर्स का और आपके निर्यातकों का जो स्पेसिफिक जो समस्या है उसके लिए भी सरकार का एक ऐप होना चाहिए। हम अब निर्यातक साथी करते हुए एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जल्द से जल्द, जिससे कि आपकी समस्या आप ऑनलाइन ही हमें बताएंगे, उसको हम लोग सीधा एड्रेस करेंगे। इसके अंदर अन्य चीजें की जा रही हैं। ODOP के बारे में आप लोग ने काफी 2 दिन से चर्चा में हैं हम लोग और चर्चा में रहेंगे। ODOP के कारण हम लोग का एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है
और वो आंकड़े भी बताते हैं, और पर्टिकुलरली उस जनपद में जहां ओडीओपी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, हम लोग देख रहे हैं वहां पे जो क्वालिटी, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, जो हम लोग ने G2G, बिजनेस टू बिजनेस चीजें करवा रहे हैं, वहां से ओडीओपी के हमारे प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसका एक्सपोर्ट बेहतर होता जा रहा है। बट हमारे पास ऐसे भी ओडीओपी हैं जिसके पास क्षमता हो सकती है, और कुछ कंट्रीज हैं जो ले सकते हैं, मगर उसकी क्वालिटी पे भी फोकस नहीं है। उनको भी एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ से कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ये भी हम लोग ने अपनी पॉलिसी में लेकर आए हैं, और उन प्रोडक्ट्स को भी हम आगे लेके जाएंगे। और इसीलिए हम लोग की जो रिपोर्ट है, हमने फोकस किया है कि हमारे 15 सेक्टर्स होंगे, 15 सेक्टर्स में 100 प्रोडक्ट ही पकड़े हैं, और वो 100 प्रोडक्ट के साथ हमने 31 और कंट्री पकड़ी है जहां पर निर्यात और बढ़ाना है सरकार के माध्यम से। तो ये जो एक पूरा प्लान है, वो मेरे ख्याल से आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल सप्लाई चेन की तरफ जाने का जो ये रास्ता योगी सरकार ने खोला है, शायद ही किसी सरकार ने इतने व्यापक रूप में आप लोगों के बारे में इस तरह से सोचा होगा। इसलिए आपकी कोई जरूरत है, वो आप हमारे पास जरूर आए और हमसे डिस्कस करें, हम आपकी भरपूर मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। वो दिन चले गए कि एक्सपोर्टर अपने यहाँ बैठेगा, वो कहेगा मेहनत तो हमें करनी, जो आज है सही बात है, आप ही हैं अपने आप में। There is no contribution much from the government that you have received. अब इसके अंदर उदाहरण मैं फिर से दे रहा हूं। अभी चले गए जॉइंट सेक्रेटरी जो आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ना तो उनको जरूर मैं बताता कि हमने देखा है, और उसके लिए मैं कॉमर्स मिनिस्टर से मैं मिलने भी जा रहा हूं। उदाहरण मैं दे रहा हूं अप्रैल, जो गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहे थे मुझे, शायद अवार्ड्स में भी होंगे। आज हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट है वो क्षमता रखता है, हमारे पास कारीगर अच्छे हैं, मशीन अच्छी है, सब चीज हो सकता है, मगर उदाहरण में दे रहा हूं, बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री, टर्की जैसी छोटी कंट्री के सामने हम लोग मात खाते हैं कुछ यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट। क्यों खाते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार का उनके साथ जो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट होता है, ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वो हमने साइन नहीं किया है, अभी यूके के साथ कर रहे हैं। तो वो कहीं होता है तो हमारे को वो इंपोर्ट, जो उन लोग के लिए इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां से होती है, वो कम हो जाएगी। आज हमारी प्राइस जो है गवर्नमेंट की, वो महंगी होती है क्योंकि हमारे ऊपर 10% लगता है, टर्की और बांग्लादेश से नहीं लगता है। कहीं वो चीज हटा दें तो हम उत्तर प्रदेश जैसा देश या पूरा देश जो है गारमेंट इंडस्ट्री को चाइना से ज्यादा भरने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे पास वैसे कारीगर हैं। अब इस दिशा में भी काम करने की अब समय आ गया, और समय बहुत लेट हो गया है। सरकार हम लोग की जो है, या मैं कहूँ आपकी जो सरकार है, और मुझे उसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले 2022 के बाद भी वही सरकार, आपकी ही सरकार, फिर से आपकी ही सरकार आने वाली है, और योगी जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे। मुझे उसमें कोई तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अभी मैं कह रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी है पॉलिसी की, ये दूसरी सरकार आएगी उसको छीन के ले जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए करा जा रहा है। जितने अभी एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग के एमएसएमई पार्क्स बन रहे हैं। एमएसएमई पार्क के साथ उसके अंदर आपके एक्सपोर्ट पार्क्स भी बनवा रहे हैं हम लोग, फ्लैटेड फैक्ट्रीज तैयार कर रहे हैं। अब
जिस तरह से अभी 10 जनपद में हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट हब्स बनाया जा रहा है, जिसमें वाराणसी है, मुरादाबाद है, आगरा है, फिरोजाबाद है, गोरखपुर है, अलीगढ़, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, इसके अंदर एक्सपोर्ट हब्स बना रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एक्सप्रेसवे वो इसके इर्द गिर्द चल रही है, तो आपको फायदा मिलेगा। अभी मैं पीछे गया था 4 दिन पहले, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, एक जनपद है जो अनटच्ड है। जेवर एयरपोर्ट के बगल वाला जनपद जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो है, वो वहां पे लैंड प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। वहां बगल का एक जनपद है बुलंदशहर, जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। आज लेस देन हाफ प्राइस पे वहां पे बुलंदशहर में जमीन मिलती है, और वो भी अब क्योंकि हब है तो वो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है जेवर एयरपोर्ट से, तो दिल्ली भी 1 घंटे की दूरी रह जाएगी जो कहीं और से होती है। अब ये पोटेंशियल जो है वो आप लोगों के लिए इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिनका प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट्स है और वो एक्सपोर्ट्स एयर कार्गो के फॉर्म में है, तो बुलंदशहर की तरफ भी आप देख सकते हैं, ना ही खाली नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही देखें। एक और चीज मैं आपके बीच में अपनी कह के बात समाप्त करूंगा। ये निर्णय एक और लिया गया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एग्जीबिशंस जो विदेशों में लगनी है, आने वाले 1 साल के अंदर, हो सकता है इसमें घटेगी नहीं, बढ़ेगी जरूर, उसके अंदर दुबई की 1 अक्टूबर से लगने जा रही है, जिसके बारे में जिक्र भी हो चुका है। उसमें विशेष रूप से आप ही लोग के प्रोडक्ट्स है, ओडीओपी है। एक बड़ा फेयर लगता है जर्मनी में, उसमें भी हम लोग लेके जाएंगे आप लोगों को। एक रशिया का है जो अभी कोविड काल में थोड़ा रोक दिया गया, ना तो वो लग गया था, सेंट पीटर्सबर्ग का है। एक कजाकिस्तान का है, वहां पे भी आप लोगों को लेकर हम लोग एग्जीबिशन लेके जाएंगे। वियतनाम का है। गल्फ कंट्रीज ने अभी कोविड को देखते हुए उन्होंने कहा आप हमारे साथ वर्चुअल B2B एक्सपो करें, उसमें भी आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। देश के अंदर कहाँ लगेगा, बैंगलोर, ये सब तो करेंगे, मगर इसके अंदर भी हम लोगों की निर्यातकों के लिए एक स्पेशल स्कीम्स है, जो कि आपके फ्रेट के लिए भी है, मतलब एयरफेयर के लिए भी है, सैंपल्स ले जाने के लिए भी सब्सिडी है, स्टॉल की भी पर स्क्वायर फुट सब्सिडी है जो वहां पे आप लोग तैयार करेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको आप लोग समझें और इसका आप जरूर इसका लाभ लें, फायदा लें। सरकार जो दे रही है ये सब चीजें आपके प्रोडक्ट को बेहतर और मार्केट दिलाने में और फायदा देगी। और एक और चीज भी जो हम लोग निर्यातक जो ऐप बना रहे हैं, साथी बना रहे हैं, एक निर्यातक एक्सपो, निर्यातक हम लोग जो एक्सपोर्ट के लिए एक और ऐप बनाया जाए।